नमस्कार दोस्तों, मैं निर्वाण फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई रीडिंग के साथ। और आज के लिए मेरा गाइडेंस जो है वो उन लोगों के लिए है जो किसी प्रकार की चीटिंग का शिकार होते हैं। ख़ास तौर से जब चीटिंग अपने लोग करते हैं तो एक शॉकिंग की अवस्था होती है हम लोगों की, क्योंकि हमको ये पता नहीं होता कि हमारे अपने हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं। तो दरअसल साइकोलॉजिकल रीज़न ये होता है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो तो अलर्ट होता है, चीटिंग के क्यूज़ उसको मिलते हैं तो वो अलर्ट हो जाता है। लेकिन हमारा जो एक चेतना है वो कहीं न कहीं ट्रिगर हो जाती है और एक शॉकिंग स्टेट होती है, क्योंकि जब आँखों के सामने अचानक से धोखा आता है तो बहुत बुरा महसूस होता है और हम सँभलने की स्थिति में नहीं होते अक्सर। तो जब हम सँभल नहीं पाते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो रिएक्शन समझ में नहीं आता कि वो क्या रिएक्शन दे। इस कारण से हम नर्वस होते हैं और फिर हमारा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। इस अवस्था से बचने का केवल एक ही तरीका है कि अम, बचा तो नहीं जा सकता। नर्वस ब्रेकडाउन के शिकार वो होते हैं वो लोग जिनके साथ ऐसा होता है। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ जाती है और कुछ लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि हार्ट चक्र एकदम से बंद हो जाता है धोखे के कारण। और बेसिकली हार्ट चक्र बंद होने का कारण यही होता है, क्योंकि जब धोखा मिलता है तो इंसान एकदम जड़ हो जाता है। तो अब इसकी रिकवरी कैसे की जाए? सबसे पहले आपको ब्रीदिंग पर काम करना होता है, क्योंकि पहले सबसे पहले वही अफेक्टेड होती है, आपकी ब्रीदिंग अफेक्टेड हो जाती है। और जो लोग बहुत इमोशनली अटैच होते हैं अपने पार्टनर्स से या अपने परिवार के जो भी सदस्य हैं उनसे, और वो लोग जब धोखा देते हैं जिनसे उम्मीद भी नहीं की जाती, तो एक ब्रीदिंग पे आपके फ़र्क पड़ता है, याद रखिएगा। तो ब्रीदिंग को आपको नॉर्मलाइज़ करना है और उसको नॉर्मलाइज़ करने के लिए आपको ज़बरदस्ती आर्टिफ़िशियली डीप ब्रीदिंग करनी पड़ती है। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तब आपको ये पता होना चाहिए कि डीप ब्रीदिंग स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई है। ना चाहते हुए भी कोई व्यक्ति जब एक ट्रॉमा से गुजरता है और वो रिकवर करने की कोशिश करता है तो वो एक तरह से स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड हो जाता है। और ये जो स्पिरिचुअलिटी है ये उसको बहुत कुछ सिखा देती है ताकि कैसे जीवन में आगे बढ़ा जाए। सेकंड जो स्टेप होता है वो होता है मूव ऑन। जब आपका ब्रीदिंग पैटर्न नॉर्मल हो जाता है तो आपको मूव ऑन करना होता है। यादों से निकलना एकदम से संभव नहीं होता, लेकिन फोकस को शिफ्ट करना होता है। तो बेहतर ये है कि आप ध्यान का सहारा लें। पहले ब्रीदिंग आप सीख चुके हैं, अब आप ध्यान कर सकते हैं, तो आपको ध्यान का सहारा लेना है। दूसरा, इसका अगला जो कदम है वो है कि आपको खुद से प्रेम करना है, खुद के लिए खुद की वैल्यू को समझना है और बोलना है कि आई वैल्यू माई सेल्फ। बार बार आपको एफर्मेशन करने हैं। आई टेक माई पावर बैक, ये भी एफर्मेशन है, ये बहुत कॉमन एफर्मेशन है जो हमको करना चाहिए। जिससे क्या होता है कि आपकी जो ये जितने भी एफर्मेशन है ये कुछ नहीं करते, ये आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को प्रोग्राम करते हैं। आप बार बार एक शब्द एक वाक्य बोलते हैं तो आपका जो अवचेतन मस्तिष्क है वो उसको ग्रास्प करने लगता है, धीरे धीरे आपका पैटर्न चेंज करने लगता है। होता ये बहुत ग्रेजुअली है, इसीलिए बहुत जल्दी होने की उम्मीद ना करें। लेकिन एक लंबा प्रोसेस होने के बावजूद ये बहुत कारगर है, ये काम करता है, मैं ये कह सकता हूँ। इसके कारगर होने पे कोई शक ना करें, ये कारगर है। लंबा समय लेता है लेकिन कारगर है, मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ। तो ये तो हो गई ट्रॉमा से उबरने की बात।
जिन लोगों को ज़्यादा ही फिजियोलॉजिकल इश्यूज आते हैं या दर्द वगैरह होने लगता है, सीने में दर्द की शिकायत आ जाती है, तो उनको तुरंत किसी चिकित्सक की सहायता लेनी चाहिए और उनको स्पष्ट रूप से अपनी स्थिति बता देना चाहिए कि मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है और इस वजह से हुआ है। और ऐसा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप बताएंगे तभी आपका इलाज होगा। अब हम चलते हैं रीडिंग की तरफ। तो सबसे पहले मैं नंबर डाइस लूँगा और नंबर डाइस लेकर के अब मैं ये देखता हूँ कि आज की रीडिंग किन लोगों के लिए हो सकती है। मैं 5 कार्ड फेंकता हूँ और 5 कार्ड से देखता हूँ कि क्या है। तो ये जो डाइस है, ये टोटल मैं 6 टाइम्स इसको फेंकूँगा और देखूँगा कौन सा नंबर आता है। जो भी नंबर रिपीट होंगे उनकी एनर्जी प्रोमिनेंट होगी ऑब्वियसली, और ये नंबर किसी न किसी तरह आपसे लिंक है। देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले आपकी एनर्जी क्लेंस करनी करनी होगी और अपनी भी। Archangel Michael, please guide me and protect me throughout this reading. Archangel Samuel, please heal my heart chakra and my collective's heart chakra through this reading. Archangel Raphael, please heal me and my collectives. Archangel Metatron and Uriel, please give me knowledge so I can explain my cards to my collectives. Thank you, God. Thank you, universe. Thank you, angels. Thank you to my ancestors. तो कार्ड भी शफल कर लेते हैं पहले से, ताकि आपकी एनर्जी इन कार्ड्स में एब्जॉर्ब हो, मेरे कलेक्टिव्स की एनर्जी। और अब मैं डाइस डालूंगा। 12 नंबर है, 12 है। दिसंबर कुछ हो सकता है, किसी 12 तारीख हो सकती है, 12 से जुड़ा हुआ कुछ हो सकता है, दिसंबर का महीना हो सकता है, कोई 22 हो सकता है। 3 चीज़ें हैं। 1 एक नंबर जनवरी हो सकता है या कोई एरीज है। 7 देखिए, ये जो 7 है, जुलाई का महीना हो सकता है, जुलाई मंथ में डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी की, या 7 तारीख हो सकती है कोई, या इसका लेना देना 1 हफ्ते से है, आपके आने वाले 1 हफ्ते से, या 7 आपके लाइफ में प्रोमिनेंट है। अगर मैं 7th हाउस की बात करूं तो ये पार्टनर से जुड़ा हुआ होता है, कुंडली का। अगर मैं प्लेनेट की बात करूं तो वीनस है। पहले वाले में जो प्लेनेट है वो जुपिटर है, और इसके बाद वाले में जो प्लेनेट है वो मार्स है, और अब वीनस है। जुपिटर, वीनस, मार्स 3 बार हो गया है। 2 नंबर आया है, और 2 नंबर जो है ये आपका फरवरी का मंथ हो सकता है या 2 तारीख हो सकती है किसी भी महीने की। 2 नंबर जो है, मैं कहूँगा कि ये रिलेटेड है आपका शुक्र ग्रह से। ऑफ कोर्स वृष राशि इससे मिलता जुलता है। और 2 क्या हो सकता है, दोबारा रिपीटेशन 2 बार।
कुछ दोबारा है रिपीटेशन, मुझे इंट्यूशन आ रहा है किसी प्रकार के रिपीटेशन का। कोई दोहराता है अपनी गलतियों को या किसी भी तरह की चीज़ दोहराई जा रही है। 9 आ रहा है। अगर मैं इसको देखूं तो ये 6 का अंक है, सॉरी 9 नहीं है 6 है। और कन्या राशि को दिखाता है, 6वां महीना जून है या फिर 6 तारीख है। ये सिंबॉलिक वे में 6 लोग हो सकते हैं। दर्जन मुझे समझ में आ रहा है तो कुछ 6 है। 6 आधा दर्जन, 6 आपका क्या हो सकता है। और इसके अलावा कन्या राशि है, 6वां प्लेनेट बुध होता है, मर्क्यूरी। इस राशि का जो प्लेनेट है वो मर्क्यूरी है। और कन्या राशि है, बहुत ही सुव्यवस्थित लोग होते हैं, इनको जरा भी अपनी अव्यवस्था पसंद नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ। अनुशासित होते हैं लेकिन भावुक नहीं होते, उतने इमोशंस नहीं होते इनके अंदर। 10 नंबर की ऊर्जा है, ये शनि की ऊर्जा है। 10 तारीख हो सकती है, अक्टूबर का मंथ हो सकता है, इसमें पैदा हो सकता है कोई, या किसी प्रकार का अगर कुंडली के घर की बात करूं तो ये 10वां घर है कुंडली का, जो कि आपके कार्य को बताता है, किसी प्रकार का कार्य है जो कार्य को बताता है। अगर मैं 1 नंबर जो पहली ऊर्जा की बात करूं तो पहली ऊर्जा यहाँ पर एक नंबर भी आया था, तो पहला घर है। पहला घर स्वयं से रिलेटेड होता है, ऐसा व्यक्ति सेल्फिश हो सकता है। 10वां घर वर्कहोलिक को दिखाता है, कोई व्यक्ति काम को लेकर के बहुत ज़्यादा पजेसिव है, अपने काम को लेकर के बहुत ज़्यादा ईमानदार है और बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है अपने काम को लेकर के, इसीलिए ये समय नहीं देता किसी को भी। चलिए प्राइस इतने ही डाला जाएगा और कार्ड्स निकालते हैं, देखें इनमें से कौन सा किससे ये एनर्जी मैच होती है। पहले ही निकल गया। देखिए अगर मैं इस कार्ड की बात करूं तो ये कार्ड किसी प्रकार से पूरे चांद को दिखाता है, और एक चांद के एक कोर को भी दिखाता है। आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक चांद दिख रहा होगा, आपको विजिबल होगा। मौसम में बारिश भी दिख रही है, किसी प्रकार की बारिश हो सकती है। इस पूर्णिमा तक कोई बारिश हो सकती है, और कोई इस बारिश में निकल रहा है सारे कप्स को छोड़ करके। तो अगर बहुत सीधा मीनिंग लूँ तो कोई इमोशनली वॉक अवे कर रहा है प्रेजेंट में, किसी से दूर जा रहा है इमोशनली। यहाँ पर कप्स छोड़ के जा रहा है कोई व्यक्ति, ऐसा भी हो सकता है कि किसी सुनसान इलाके में कुछ रख के जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर किसी प्रकार का रिचुअल भी हो सकता है, क्योंकि पूरा चांद है, एक मून साइकिल को दिखाता है, 8 ऑफ कप्स, यानी कि इसका कुछ काम नहीं बना है, कोई रिचुअल कर रहा था पूरी मून साइकिल भर, लेकिन इसको कुछ मिला नहीं उस रिचुअल से। कोई थक हार गया है रिचुअल कर करके, तो अब डिसअपॉइंट हो गया है, तो उसने छोड़ दिया है और वॉक अवे कर रहा है और अपना सारा रिचुअल अपने पीछे छोड़ जा रहा है।
तो कोई तो है जो रिचुअल कर रहा था या किसी ने कुछ वीराने में छुपाया है। पूरी मून साइकिल भर इसने काम किया है और अब छोड़ करके निकल रहा है, क्योंकि वो काम नहीं कर रहा है। जो भी इसने चाहा था वो काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखिए, मैंने बोला और कार्ड देखिए आया है क्वीन ऑफ वैंड्स। ये कौन है? ये है क्वीन ऑफ वैंड्स, जो जिसके पास कॉन्फिडेंस है, ये इंडिपेंडेंट लाइफ जीती है अपनी, और ब्लैक कैट होती है इसके पास। देखिए, इस समय रिचुअल्स की बात करी तो ये क्वीन ऑफ वैंड कार्ड जो होता है ये बहुत ही संदेहास्पद माना जाता है रिचुअल्स के लिए टैरो में। तो इसको आप देखिए ध्यान से, इसके पास एक बिल्ली भी है, आपको दिख रही होगी, यहाँ पर बिल्ली भी है। तो ये जो लेडी है ये तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई लेडी है कोई। तो ये मेरी रीडिंग उन लोगों के लिए है जो किसी प्रकार से तंत्र मंत्र से पीड़ित हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार के रिचुअल किए जा रहे हैं लगातार। तो अब ये वापस लौट गए हैं क्योंकि अब असर होना बंद हो गया है। तो किसी प्रकार से कोई निराश है और अब ये कुछ और सोच रहे हैं, क्योंकि करेज तो इनके पास बहुत है, लेकिन जो तरीका ये अपना रहे थे उससे काम नहीं बन रहा है। तो अब ये कुछ और सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए। तो यहाँ पर ये रिचुअल किसी के ऊपर बैकफायर किया है, तो ये बहुत ही बुरी स्थिति में इस समय नेगेटिविटी में घिरे हुए हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, इनको अब डाउट होने लगा है अपने ऊपर, क्योंकि रिचुअल से काम नहीं बन रहा है। और हो सकता है इन्होंने पास्ट में केवल इसी के जरिए बहुत लंबा समय और बहुत सारा पैसा लोगों से लिया है। देखते हैं, ये कोई ठग है जिसने ऐसा किया है आपकी लाइफ में। देखिए, इमोशनली बर्डन है कोई बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब ये रिचुअल काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर कोई क्वीन ऑफ कप्स है जो अकेली बैठी है, इसके मन में फीलिंग्स हैं, पूरी पूरी कंपैशन है इस व्यक्ति के लिए जो कि बहुत नेगेटिविटी में चला गया है। देखते हैं, 5 ऑफ कप्स, ये निराशा इसको मिली है। देखो, जो भी ये व्यक्ति था, ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। देखिए, क्वीन ऑफ वैंड्स किसी हाई प्रीस्टेस के ऊपर यहाँ पर रिचुअल हो रहे थे, तो अब वो रिचुअल्स काम करना बंद कर दिए। अब ये क्वीन ऑफ वैंड्स अपनी एनर्जी को, या तो क्वीन ऑफ वैंड्स पे बैकफायर हुआ है ये जो ये रिचुअल कर रहा था, या फिर इस हाई प्रीस्टेस के ऊपर रिचुअल किए जा रहे थे, इसको इस एनर्जी में देख रखा जा रहा था पास्ट में, जिस कारण से इसको ऐसा फील हुआ, स्टक फील हुआ। और जब ये कंपैशन दिखाने लगा तो उसको निराशा हासिल हुई है। क्वीन ऑफ कप्स, या तो कोई दो लोग इससे जुड़े हुए हैं, एक क्वीन ऑफ कप्स है और एक 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में कोई है। तो ये जो रिचुअल चल रहे थे 8 नंबर की एनर्जी से जुड़े हुए हैं, हो सकते हैं। 8 2 बार आया है, 8 प्रोमिनेंट है, 2 नंबर एक बार आया है, 5 नंबर आया है, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति था जिसके ऊपर 2 लोग फिदा हैं, या ये दोनों से जुड़ा हुआ है। एक जो लेडी है वो इसको रिचुअल से बांधे हुए थी और दूसरी प्यार से बांधे हुए थी, और रिचुअल और प्यार में अंतर होता है। और ये शख्स जो है पूरी तरह से नेगेटिविटी में घिर गया, मैं ये कह सकता हूँ, पूरी तरह से नेगेटिविटी में घिरा हुआ था। जो प्यार से बांधे हुए थी लेडी, उसको भी निराशा हाथ लगी है, और जो रिचुअल से बांधा हुआ था जिसने, उसको भी निराशा हासिल हुई है, क्योंकि ये व्यक्ति सेल्फ इम्पोज्ड दुख में घिरा हुआ है। इसका दिमाग नहीं काम कर रहा है, जबकि ये भी एक हाई प्रीस्टेस की एनर्जी दिखा रहा है, हमको शो कर रहा है। कोई हाई प्रीस्टेस यहाँ इन्वॉल्व है, बहुत ही इंट्यूटिव महिला हो सकती है, पुरुष हो सकता है।
तो कोई तो है आपसे जुड़ा हुआ जो एक बहुत अच्छे इंट्यूशन जिसके पास इंट्यूटिव पावर है, और कोई ऐसी भी लेडी है जो आपके आसपास जो किसी प्रकार के रिचुअल्स में इन्वॉल्व थी, और कोई एक ऐसे, या तो ये आप हो सकते हैं कलेक्टिव्स जो बहुत इमोशनल थे और जिनको निराशा हासिल हुई है। इस व्यक्ति को दोनों तरफ से घेरा गया। इसकी लाइफ में दो लोग थे, तो एक प्यार से बांधा हुआ था इसको और एक रिचुअल से बांधा हुआ था। तो इस समय ये बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में स्टक हो चुका है पूरी तरह से। यहाँ पर देखिए द लवर, ये जो क्वीन ऑफ वैंड है, देखिए मूव ऑन तो आपको भी करना पड़ा है, मैं ये कहूँ मूव ऑन आपको भी करना पड़ा है इससे। ये लवर की एनर्जी में थे पहले आप दोनों, डिवाइनली ब्लेस्ड रिलेशन था ये, और इससे वॉक अवे करना पड़ा है। बहुत घनिष्ठ रिश्ता था, और या तो हो सकता है कि इस व्यक्ति का कोई पास्ट में ऐसा व्यक्ति था जो इस एनर्जी में था और उसी ने इनके ऊपर रिचुअल कराए हैं। यहाँ पर ये कलेक्टिव्स की एनर्जी है जो निराश हैं बहुत बुरी तरह। अभी आगे भी कार्ड्स निकालते हैं, स्टोरी क्लियर करते हैं पहले कि क्या है। देखिए आपके परिवार की कहानी है। अब ये हैंगमैन की एनर्जी में है, थे पहले हैंगमैन की एनर्जी में थे, लवर्स के बाद ये हैंगमैन की एनर्जी में आ गए थे। देखिए इन्होंने कुछ शुरू किया था इनके ऊपर रिचुअल करके, भले ये हैंगमैन की एनर्जी में थे लेकिन इन्होंने कुछ शुरू किया था, इनकी ओर कार्ड बढ़ाया था, मतलब अपना हाथ बढ़ाया था कि हम लोग कुछ शुरू करते हैं। ये बिजनेस प्रपोजल हो सकता है, ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई धन से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है जो इन्होंने ऑफर किया हो, जबकि इनकी खुद की हालत बहुत ख़राब थी उस समय। ये आप देखिए, ये इनके पास्ट के कोई एक्स हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं ये जो इस समय इस हालत में है, जिनको आप छोड़ चुके हैं, और इनके ही कोई प्रीवियस पार्टनर हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं इनके, कोई प्रेम संबंध रहा हो, लवर्स का रिश्ता दिखा रहा है। और ये जो लवर थे इनके पास्ट के, ये हैंगमैन की कंडीशन में थे, और इसके बाद इन्होंने, इसके बावजूद हैंगमैन में होने के बावजूद इनकी तरफ कोई बिजनेस का प्रपोजल बढ़ाया, मैं ये कह सकता हूँ। ये खुद की हालत ख़राब थी, बिजनेस का प्रपोजल बढ़ाया गया। अब देखते हैं कि क्या हुआ। विश फुलफिलमेंट, देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि इन्होंने अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए आपकी दौलत पर हाथ डाला है। इन्होंने आपके पार्टनर के थ्रू आपकी दौलत लेने का प्रयास किया है, मैं ये कह सकता हूँ। आपके ऊपर नज़र बना के रखी गई और आपको देखा गया ये बहुत पैसे वाला व्यक्ति है और इसके पास एक स्टेबिलिटी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है फ्रूट्स ऑफ लेबर, कंफर्ट, रिवार्ड, लग्जरी, कंटेनमेंट, सेल्फ सफिशिएंसी, प्लेंटी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर आप बहुत स्टेबल थे। यहाँ पर ये जो कार्ड दिखाता है ये बहुत स्टेबल एनर्जी को दिखाता है। आपकी तरफ, आपके पार्टनर की तरफ ये हाथ बढ़ाया गया हैंगमैन। हैंगमैन की एनर्जी में कोई इनके साथ था पहले से, कोई व्यक्ति पहले से इनके साथ था, ये अकेले नहीं आए थे आपकी ज़िंदगी में, मैं ये कह सकता हूँ। ये कभी फैसला ही नहीं कर पाए। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, एक स्टोरी और निकलती है कि ये किसी के साथ रिलेशन में थे और उस रिलेशन में ये उल्टे लटके हुए थे। फिर हुआ ये कि इन्होंने आपकी तरफ हाथ देखा कि धन है इनके पास,
आपको देखा इन्होंने कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, तो आपको प्रपोज कर दिया गया पास्ट में। देखिए ये पास्ट की बात है जब प्रपोज किया गया। भविष्य में इनकी तरफ से बिजनेस ऑफर है आपके पास, आ सकता है, लेकिन पास्ट में आपको ये एक कप की एनर्जी में, पेज की एनर्जी में आपको ऑफर किया गया और आपको कंफ्यूज किया गया। देखिए रिचुअल से जुड़ा हुआ मामला है, तो ये सब कैसे किया इन्होंने, ये प्रपोज करके किया, ये आपको रिचुअल करके किया गया डिफ़िकल्ट डिसीजन। आपको, आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है या आपके पार्टनर के लिए बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन था आपके साथ जाना, क्योंकि ये पहले से ही किसी और के साथ इन्वॉल्व थे। लेकिन यहाँ पर ये ऐसा हुआ क्यों, क्यों किया गया? जब ये पहले से लवर की पोजीशन में थे तो ऐसा क्यों किया गया? आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड कीजिए, ऐसा क्यों किया? कुछ लोगों के लिए सटीक बैठेगा कि आपके पार्टनर के जो एक्स थे वही, उन्होंने कभी नहीं छोड़ा था उसको। यहाँ पर जो कार्ड खुला है वो है 8 ऑफ वैंड्स। इनके ऊपर प्रेशर था किसी प्रकार का, एम्बिशियस थे ये बहुत ज़्यादा। इनको बहुत जल्दबाजी में इन्होंने फैसला ले लिया था कि आपको प्रपोज करना है, और आपको देखिए एम्बिशियस बहुत थे, इनको बहुत ज़्यादा ये था कि मुझे किसी भी तरह से अपनी एम्बिशन पूरी करनी है और सफलता लेनी है, ज़िंदगी में सफलता हासिल करनी है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है एक प्रकार के धन की चाहत को, एबंडेंस। या मैं ये कह सकता हूँ कि आपने तो ये एनर्जी देखी इनके साथ, और इन्होंने क्या किया, आपको उल्टा लटका के आपसे ये पैसा निकलवाया है। ये पैसा आपसे निकलवाया है। खुद बहुत पैसे वाला बन गए जब आपको उल्टा लटका दिया इन्होंने, आपसे बहुत सारा पैसा ऐंठ लिया, क्योंकि इनको ये लगता था कि ईश्वर ने आपको दिया है तो ये सब इनका है। तो खुद तो आ गए 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, यानी मेहनत आपकी थी और फल इन्होंने खाया आपकी मेहनत का, क्योंकि दुनिया में हर एक व्यक्ति अपने पार्टनर को ही पैसा देना पसंद करता है, तो आपने इनको बहुत पैसा दिया। आफ्टर दैट इनको प्रपोजल आना शुरू हुए पेज ऑफ कप्स के, यानी कि देखिए ये लेडी जब संतृप्त हो गई, मीन्स इसके पास बहुत पैसा आ गया, तो इसका ध्यान कहाँ है, हाथ पर बैठी हुई चिड़िया पर। कंट्रोल फ्रीक हो सकते हैं ये, मैं ये कह सकता हूँ। ये इनको अपने हाथ पर नचाने में बहुत मज़ा आता होगा लोगों को। तो इन्होंने क्या किया, पेज ऑफ कप्स, यानी कि एक कोई नया लवर अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस किया। अब वो लवर क्यों आया था, वो एम्बिशन में आया था। उसको क्या चाहिए था, उस लवर को क्या चाहिए था, उस लवर को चाहिए था कि ये एम्बिशन पूरा करे इनका, क्योंकि पैसा था, पैसे का लालच इनको, और यहाँ पर एम्बिशन। तो उसने किया क्या, इनको सबसे पहले कंफ्यूज किया, सबसे पहले यहाँ पर रिचुअल किया इस व्यक्ति ने, और फिर आया प्रपोज करने के लिए। ये है स्टोरी। एक स्टोरी ये है कि आपके पार्टनर ने ही आपको लवर जैसा दिखाया और आपको उल्टा लटका के पैसा ले लिया आपसे, और जब खुद के पास स्टेबिलिटी आ गई तो दूसरे पेजेस की एनर्जी को अट्रैक्ट करने लगे अपनी तरफ, ताकि उनको अच्छा लग सके। और यहाँ पर ये पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में जो व्यक्ति आ रहा था वो पूरी प्लानिंग के साथ आ रहा था, बहुत तेज थिंकिंग, बहुत तेज खोपड़ी वाला व्यक्ति होगा। इस व्यक्ति ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी कि इससे पैसा कैसे लेना है। तो उसने क्या किया, रिचुअल का सहारा लिया है, यहाँ पर रिचुअल किया गया है, या फिर हो सकता है आपके ऊपर रिचुअल किया गया है और ये आपके पार्टनर ही हैं जो आपकी लाइफ में आए।
पेज की एनर्जी में आपके पार्टनर ही आए और इन्होंने अपनी एम्बिशन के चलते ही आपके साथ रिलेशन बनाया। यहाँ पर आपको इस एनर्जी में डाला गया, टू ऑफ सोर्ड्स की कंफ्यूजन में डाला गया। कंफ्यूजन कैसे क्रिएट हुई? यहाँ पर कोई रिचुअल था इन्वॉल्व। ऑफ कोर्स एक हाई प्रीस्टेस और एक क्वीन ऑफ वांड्स, दो महिलाओं की एनर्जी आ रही है आपके जीवन में, प्रोमिनेंट हो सकती हैं, दो पुरुष भी हो सकते हैं क्योंकि टैरो सिर्फ एनर्जी पकड़ते हैं। तो किसी ने, दो लोग ऐसे हैं जो रिचुअल्स करने में माहिर हैं आपके जीवन में, कोई भी दो लोग हो सकते हैं, देख लीजिए आप। उन्होंने आपको हमेशा चाहा कि आप नेगेटिविटी में रहें, उन्होंने ये चाहा कि आप कभी असलियत ना देख सकें और वो आपसे जितना चाहें पैसा ले सकें। देखते हैं आगे क्या कार्ड आते हैं। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ये कोई किंग ऑफ कप्स थे आपकी लाइफ में, और ज़्यादा कार्ड गिरेंगे तो मैं नहीं लूँगा उसको। यहाँ पे देखिए जस्टिस, तो किंग ऑफ कप्स को इस चीज़ का जस्टिस देना पड़ेगा। अब किस चीज़ का देखते हैं। लवर्स की एनर्जी में ये थे और जस्टिस आया है हैंगमैन के नीचे कि आपको लटकाया गया उल्टा, यानी आपको हर्ट किया गया। देखिए जस्टिस आ रहा है थ्री ऑफ सोर्ड्स के लिए, तो किंग ऑफ कप्स को थ्री ऑफ सोर्ड्स के लिए जस्टिस में डाला गया है। जस्टिस देना पड़ रहा है किस चीज़ के लिए? आपका दिल तोड़ने के लिए। असलियत तो यही है कि ये पैसे के लिए आपके साथ थे, धन के लिए, केवल और केवल स्टेबिलिटी और कुछ नहीं। यहाँ पर कोई एम्प्रेस है, एम्प्रेस एनर्जी है कोई, जिसका दिल तोड़ा गया, ठीक है, जिसका दिल तोड़ा गया, कोई एम्प्रेस एनर्जी है, उसके पास कोई कमी नहीं है। देखिए 3 नंबर का कार्ड है, तो कोई ऐसी लेडी है जिसके पास कोई कमी नहीं है, ऐसा कोई पुरुष हो सकता है जिसके पास कोई कमी नहीं है। उसके हार्ट को तोड़ा गया, धोखा दिया गया पैसे से, पैसे के लिए। यहाँ पर हर्मिट है, इस चीज़ को मुड़ मुड़ के देखा जा रहा है कि मैंने इसको धोखा दिया था और आप भी इस चीज़ को ध्यान से देख रहे हैं। यहाँ कोई किंग ऑफ वांड्स है जो ये सब ऑर्गेनाइज कर रहा था, आपको कैसे धोखा दिलवाना है। तो ये घर का कोई बुजुर्ग हो सकता है, और ये क्वीन ऑफ कप्स है, ये भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा आशिकी वाले मिजाज में रहता था। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा 2 ऑप्शन रखना पसंद करता था, हमेशा लवर्स की एनर्जी में रहता था और हर एक पेज को अटेंड करता था। ये कोई एडिक्टेड हो सकता है, सेक्स एडिक्टेड कोई व्यक्ति हो सकता है जो हमेशा पेज को अट्रैक्ट करता था। ये लोगों में जा कर के अपने धन की नुमाइश करता था, अपने स्टैंडर्ड की नुमाइश करता था, जिससे कि इसके तरफ ऐसे लोग अट्रैक्ट हों जो पेज की एनर्जी में है, इसकी तरफ इमोशंस रखें और फिर जो है इसको एंटरटेन करें। तो बेसिकली इसका काम था लवर्स की एनर्जी में रहना लोगों के साथ, ये इसकी प्रकृति थी। और कोई किंग ऑफ वांड ने आपको बहुत बुरी तरह से धोखा दिलवाया है और अब उसकी नज़र किंग ऑफ वांड की आपके ऊपर है। ये किंग ऑफ वांड कोई बुजुर्ग हो सकता है। देखिए क्वीन ऑफ वांड और किंग ऑफ वांड ये हस्बैंड वाइफ है। इसका काम है आपके ऊपर नज़र रखना और इसका काम है आपके ऊपर रिचुअल करना। अब ये देख लीजिए आपके साथ कौन सा कपल जुड़ा हुआ है। जो भी है ये कपल है। किंग ऑफ वांड आपके ऊपर नज़र रखता है हर्मिट से। हर्मिट मॉनिटरिंग स्पिरिट हो सकती है, मॉनिटरिंग स्पिरिट आपके ऊपर छोड़ी गई हो, ये आपके ऊपर नज़र रखता है, ठीक है। और क्वीन ऑफ वांड जो है ये आपके ऊपर स्पेल वर्क करती है। तो दोनों का काम एक ही है, किंग ऑफ वांड और क्वीन ऑफ वांड, यानी कि आपके साथ कोई कपल जुड़ा हुआ है, पति पत्नी है ये दोनों ऑब्वियसली, और ये
इनके पास कोई बिल्ली हो सकती है, आपसे जलन के कारण इन्होंने ये किया हो। इस किंग ऑफ कप्स ने, देखते हैं ये किंग ऑफ वैंड और क्वीन ऑफ वैंड, ये हस्बैंड वाइफ हैं, ये 100% श्योर हूँ मैं। और इन्होंने मॉनिटरिंग स्पिरिट भी छोड़ रखी है कि आपका स्टेटस क्या है। आपने जस्टिस की डिमांड की है किंग ऑफ कप्स से, लेकिन किंग ऑफ कप्स क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि किंग ऑफ कप्स के ऊपर पहले ही इस क्वीन ऑफ वैंड ने, माजरा मुझे समझ में आ रहा है, ये कोई कपल था जिसने क्वीन ऑफ वैंड ने इनके ऊपर रिचुअल किया, जिससे कि ये अपने व्यवहार को बदलें और कैरेक्टरलेस हो जाएं। कुछ ऐसा हुआ है यहाँ पर, कोई एक स्टोरी आ रही है कि ये अपने व्यवहार को बदलें, रिचुअल के थ्रू इनका व्यवहार को चेंज किया गया। आफ्टर दैट इनको, इनकी तरफ जो पेज एनर्जी है वो अट्रैक्ट होने लगी, और ये किंग ऑफ वैंड्स सिर्फ और सिर्फ दर्द देना चाहता था इस एम्प्रेस को। इसका काम था इस एम्प्रेस को दर्द देना। तो यहाँ पे जलन एक कारण हो सकती है। ये किंग ऑफ वैंड और क्वीन ऑफ वैंड्स आपसे बहुत जलते थे, आपके स्टेटस से बहुत जलते थे, इस कारण से ऐसा किया इन्होंने। कमी आपके पार्टनर की भी है यहाँ पर, आपके पार्टनर इन पर बहुत ट्रस्ट करते रहे हैं और बहुत ज़्यादा इनकी मानते रहे हैं, इन्फ्लुएंस में रहे हैं इनके साथ, इस कारण से ये सब चीज़ें हुई हैं। और ये किंग ऑफ वैंड और क्वीन ऑफ वैंड्स बहुत इस समय देखते हैं कि इनकी क्या हालत है। आर्कएंजल माइकल, इन दोनों, ये जो कपल है इसकी इस समय क्या स्टेटस है, बताइए इनका स्टेटस क्या है। इनको अपने, देखिए 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, इनको ये डर लग रहा है कि इनकी पोल ना खुल जाए, इनको परसिस्टेंस दिखाना पड़ रहा है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनकी पोल खुल गई तो, देखिए डिफेंसिव फील कर रहे हैं अपने आप को, इनको पता है इनकी पोल खुल गई तो दिक्कत हो जाएगी, तो बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि किसी ने देखा तो नहीं, बार बार पीछे मुड़ के ये देख रहे हैं कि कोई इनकी पोल तो नहीं खोलने वाला। तो इन्होंने रिचुअल किया है, सीधे सीधे से एक जोड़े को तोड़ने के लिए, लवर्स को तोड़ने के लिए इन्होंने रिचुअल किया है बहुत बुरा, और ऐसा रिचुअल किया है कि पूरी तरह से ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय कर दिया है एक कपल की। ये इतने गंदे गिरे हुए लोग हैं आपके साथ जुड़े हुए। अब ये किसी की स्टोरी है, आप देख लीजिए। और यहाँ पर पैसा भी इन्वॉल्व हुआ है, इन चीज़ों में पैसा इन्वॉल्व हुआ है बहुत बुरी तरह से। इनको उल्टा लटकाया है किसी ने, यहाँ पर पैसा भी दिया गया है किसी को, और ये इंट्रोड्यूस कराने के लिए भी पैसा दिया गया है। देखिए जो भी व्यक्ति पेज की एनर्जी में आपके पार्टनर को प्रपोज कर रहा था, वहाँ भी प्लानिंग ही थी। ये कोई इनके पीछे गुस्से में लगा हुआ था कि तुम पर जाके प्रपोज करो, तो यहाँ भी एक प्लानिंग थी या फिर कोई एम्बिशन था इनका कि किसी तरह से इनको दूसरे रिश्ते में इन्वॉल्व करा देते हैं, वरना ये रिश्ता तो आपका ब्लेस्ड था, मैं ये कह सकता हूँ। यहाँ पे जो भी कमी है ये एक बूढ़े कपल की हो सकती है, या कोई ऐसा कपल है जो आपसे बहुत चिढ़ता है, बहुत ज़्यादा आपसे बहुत जलन है इनको, याद रखिएगा बहुत जलन है इन दोनों को आपसे। तो अब आगे क्या होना है ये देखते हैं, इनके साथ क्या होना है, इस कपल के साथ क्या होना है आर्कएंजल माइकल। देखिए यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स है और एम्परर है, ठीक है, यानी कि ये डर रहे हैं किससे, एम्परर से, यानी कि इनके ऊपर भी कोई है, भले ही एक किंग हो लेकिन एम्परर से बड़ा नहीं होता। तो इनको किसी का डर है, किसी व्यक्ति का डर है कि वो व्यक्ति जान ना ले इनकी हरकतों को, मैं ये कहना चाहूँगा। देखिए या तो ये आपकी पावर देख के डर रहे हैं, आपके पार्टनर
कोई द फूल की एनर्जी में आपके पार्टनर को देख रहा है, आना चाह रहा है उनके पास, बढ़ना चाह रहा है, दोबारा से शुरुआत करना चाह रहा है। कोई उनका एक्स हो सकता है जो उनके साथ दोबारा से जुड़ना चाहता है, मैं ये कह सकता हूँ। पास्ट का कोई लवर उनके साथ दोबारा से शुरुआत करना चाहता है और ये इससे डर रहे हैं आपके पार्टनर से, ये किंग ऑफ वाइंड और क्वीन ऑफ वाइंड, कि इनको ये पता ना चल जाए कि इन्होंने ये किया है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके पार्टनर को ये पता ना लग जाए, इसके लिए उसको एक नए रिश्ते में भेजा जा रहा है, उसके तरफ किसी को भेजा जा रहा है द फूल की एनर्जी में नई शुरुआत करने के लिए, मैं ये कह रहा हूँ। पूरी की पूरी प्लानिंग है यहाँ पर, पूरी डीपली प्लानिंग है, ये कह सकता हूँ मैं। डीपली प्लान किया गया, ये सब बहुत डीपली प्लान किया गया। यहाँ पर कोई किंग ऑफ सोर्ड्स है, देखिए यहाँ पर कोई हेड ओवर हार्ट है, एम्परर, द फूल, ये कोई किंग ऑफ सोर्ड है जो आगे बढ़ना चाह रहा है आपके पार्टनर की तरफ फूल की एनर्जी में, दोबारा से शुरुआत करना चाह रहा है। कोई पास्ट का पर्सन है लेकिन ये अच्छा नहीं है, मैं ये कहूँगा। इसके पास पूरी की पूरी मेंटल क्लैरिटी है कि क्या करना है। देखिए यहाँ पे डेथ आ रही है इसके लिए, मैं यही कहूँगा इसका जो अंत है वो डेथ है। किंग ऑफ सोर्ड्स है और इसकी डेथ आ रही है। यहाँ कोई मैजिशियन इन्वॉल्व है। अब देखिए ये जो व्यक्ति है ये भी मैजिशियन की एनर्जी में है। इस पूरी रीडिंग में बहुत सारे रिचुअल्स इन्वॉल्व हैं। ये जो नया व्यक्ति आपके पार्टनर की तरफ भेजा जा रहा है वो इसलिए भेजा जा रहा है कि वो उनको स्टक रख सके। उनको स्टक रखने के लिए इस पावर की ज़रूरत पड़ेगी आपके पार्टनर को, तो उसको स्टक रखने के लिए ये एकदम दोबारा से शुरुआत करने के लिए जाएगा और जब ये इस एम्परर के पास जाएगा तो उस पर रिचुअल करेगा। यही कारण है कि आपके पार्टनर के पास दोबारा से किसी को भेजा जा रहा है, या तो आपके पार्टनर के पास भेजा जा रहा है, यहाँ पर किसी एम्प्रेस को धोखा दिया जा रहा है। एम्प्रेस और एम्परर ये भी आप दोनों कपल हैं। यहाँ पे कोई बुजुर्ग व्यक्ति भी हो सकते हैं एम्प्रेस और एम्परर, उनकी प्रॉपर्टी के लिए ये सब कोई कर रहा है। इसके साथ कोई रिलेशन सही करना चाहता है एम्परर के साथ, और ये कोई किंग ऑफ सोर्ड्स है जो ऐसा कर रहा है और रिचुअल की मदद से करेगा। तो यहाँ पे रिचुअल हुए हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। पास्ट में किसी वॉन्ड ने किया है, क्वीन ऑफ वाइंड्स ने, और अब कोई किंग ऑफ सोर्ड्स है जो ये काम कर रहा है। अब देखें किंग ऑफ सोर्ड्स के पास कौन लोग हैं ऐसा इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, इस तरीके का काम करने के लिए। किंग ऑफ सोर्ड्स जो भी है, बाहरी आदमी, घर से बाहर का व्यक्ति है ये, इसके पास कौन से सोर्स हैं। देखिए यहाँ पर ये किंग ऑफ सोर्ड्स कहीं दूर रहता है और चल करके आता है, मैं यही कहूँगा कहीं दूर रहता है, लीव कर रहा है अब, या प्रेजेंट स्टेटस ये होगा इसका कि ये छोड़ रहा है। द मून, देखिए द मून है, इसके पास कोई पूरा ग्रुप है। मेरे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, ये पूरा ग्रुप है पीछे। अगर मैं ये देखूं तो इन कार्ड्स का फ्लो लेफ़्ट टू राइट है और ये वापस आ रहे हैं। देखिए ये अकेला कार्ड यहाँ पर आया, द फूल, दोबारा से शुरू करने आए हैं। हालांकि पास्ट में इन्होंने क्या किया है, फ्यूचर में क्या करेंगे, द फूल की एनर्जी में जाएंगे वापस, फिर किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आएंगे, फिर मूव ऑन करेंगे, रिचुअल करेंगे, और इस 3 ऑफ पेंटिकल्स इस ग्रुप से मिले हुआ है। ये जो किंग ऑफ सोर्ड्स है वो एक ग्रुप से मिला हुआ व्यक्ति है, ये सिंपल व्यक्ति नहीं है, पूरी प्लानिंग के साथ काम हो रहा है। कोई एक ग्रुप है जिस ग्रुप के पास ये जाता है, मैं ये कह सकता हूँ। तो बहुत ही हैरत अंगेज रीडिंग आई है। देखते हैं आगे इस ग्रुप की मंशा क्या है। आज तो मैं पूरा का पूरा
कहानी आपके सामने खोल दूंगा। ये जिसकी भी कहानी होगी वो खुद समझ लें कि उनके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पर दो कपल हो गए हैं इन्वॉल्व। दो कपल इन्वॉल्व होने के बाद आपकी स्टोरी कुछ नया मोड़ लेती है, क्योंकि मेरे कलेक्टिव्स में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी स्टोरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। किसी प्रकार का कुछ जब बड़ा होना होता है तो यही होता है, पूरा टीम एक लगी हुई है आप लोगों को अलग करने में, पूरी टीम लगी है। सोचिए, दो कपल लगे हैं, इसके अलावा एक एक्सटर्नल टीम है, एक किंग ऑफ सोर्ड्स है, इसका भी सहारा लिया गया है आप लोगों को अलग करने में। सो गुड। यहाँ पर मैं ये जानना चाहता हूँ, क्वेश्चन सही रखना होगा हमको, इस टीम की क्या हालत है इस समय? जो भी टीम है ये किस तरह का काम करती है? तो पहले तो हम ये जो टीम है ये किस तरह का काम करती है ये हम जान लेते हैं आर्कएंजल माइकल से। आर्कएंजल माइकल, ये टीम जो है इसमें कितने लोग हैं और ये किस तरह का काम करती है? प्लीज गाइड करिए। ये टीम किस तरह की है, कितने लोग हैं और ये क्या काम करती है? कोई कार्ड पलटा तो है, मैं देखना चाहता हूँ। यस, किंग ऑफ कप्स, यानी कि ये किसी किंग ऑफ कप्स, इमोशनली बैलेंस्ड, कोई डिप्लोमेटिक बंदा है जिसके पास अपने इमोशंस को कंट्रोल करने का एक तरीका है। ये उसी की तरफ के लोग हैं। टीम में कितने लोग हैं? एक किंग ऑफ कप्स है। बेसिकली अगर देखें तो इस किंग ऑफ कप्स के हाथ में दो कप हैं, यानी कि एक डोमिनेंट पोजीशन पे तो कोई बैठा है, वहाँ पर किसी का डोमिनेशन तो है। अब ये कैसे डोमिनेट करता है? ये इमोशनली डोमिनेट करता है ये व्यक्ति बाकी सबको। देखिए, ये बाकी सबको इस कंडीशन में रखता है कि जब ये देगा उनको कुछ भी तो उनको लगेगा कि ईश्वर ने इनको दे दिया कुछ। बहुत अजीब तरह का एक कॉम्बिनेशन है। एक राजा है उस ग्रुप में और वो सबको ऐसे ट्रीट करता है कि वो जिसको भी देता है वो मजबूरी में करते हैं इसके लिए काम। उनको ये फील करना होता है कि ये हमें ईश्वर की तरफ से मिला है। सो सैड, व्हाट अ पैथेटिक अरेंजमेंट इट इज। मैं यही कहूँगा कि बहुत ही टेम्परेंस। देखिए, यहाँ पर टेम्परेंस आने का मतलब ये मत समझिएगा कि कोई बहुत अच्छी एनर्जी है। ये पूरी टीम गलत लोगों की है, आप कार्ड से देख सकते हैं। यहाँ ये कोई मासूम सा बैठा हुआ है, पहले ये लोगों को अकेला करते हैं फिर गलत आदतें लगाते हैं। ये कोई नशे में बैठा हुआ है। मैं आपको बताऊं, ये कोई ऐसे लोगों की टीम है जो किसी प्रकार के नशे में इन्वॉल्व है किसी भी प्रकार का नशा हो सकता है जिसमें ये इन्वॉल्व है। ये देखिए, ये यहाँ पे मिक्सिंग भी होती है ड्रग्स की। यहाँ पर ये किंग ऑफ कप्स है, ये एंजॉय करता है और जो बाकी के लोग हैं उनको एक तरह से खैरात में दिया जाता है नशा, जिससे कि वो ऐसे बैठे रहें, उनको कंफ्यूजन रहे, उनको पता ही ना चले कि क्या हो रहा है। और जब भी ये देखें तो इनको लगे कि खुद एंजल आकर के इनको ये खिला रहे हैं जो भी ड्रग्स दिया जा रहा है। तो ये टीम जो है पूरी की पूरी किसी प्रकार के ड्रग्स या नशाखोर लोगों की है जो ये कर रही है। और उस नशाखोर पूरी टीम को एक एडिक्शन है किसी प्रकार का, और उस एडिक्शन के फुलफिलमेंट के लिए ये लोग इस तरह का काम करते हैं। बहुत ही अंदर की बात मैंने आज निकाल ली है। तो बहुत ही गजब की स्टोरी है ये, और मुझे लगता है कि कुछ ही लोगों से कोरिलेट करेगी। तो एक केस तो ये आ गया, बाकी आपके लिए है। आप देखिए, दो कपल का इन्वॉल्वमेंट है, कुछ लोगों के लिए एक कपल का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, दूसरे कपल आप स्वयं हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए उनकी ज़िंदगी में आपके अलावा दो कपल और हैं
जो आपकी ज़िंदगी से बहुत लेन देन रखते हैं, उनको उनका फोकस खुद से ज़्यादा आपके ऊपर रहता है, मैं ये कहूँगा। अब इस टीम का काम क्या है? देखिए, टीम में कितने लोग हैं? 3 लोग। वैसे तो यहाँ पे कप्स कितने हैं उतने गिन लीजिए तो आपको पता लग जाएगा। तो मैं किंग ऑफ कप्स के पास 2 कप हैं, 4 ऑफ कप्स यानी 4 2 6 और 2 8, टेम्परेंस में 2, 8 लोगों की टीम है टोटल। 8 लोग हो सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर 3 से लेके 8 के बीच में कुछ भी हो सकता है। 3 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है, या फिर इनके बीच का कुछ हो सकता है। इतने लोगों की ये परमानेंट टीम है, मैं ऐसे बता सकता हूँ आपको। क्योंकि एक महफिल में उतने ही कप होते हैं जितने लोग होते हैं। तो यहाँ पे प्यालों की संख्या गिन करके मैंने आपको बता दिया कि 3 से लेकर के 8 लोग इस टीम में शामिल हैं। क्या बोलें? अब इस टीम की क्या हालत है आर्कएंजल माइकल? इस समय इस टीम की हालत क्या है? मेरे अंगूठे के बीच में पकड़ा गया ये 6 ऑफ पेंटिकल्स, यानी इनके भीख मांगने के दिन आ गए हैं। किसी प्रकार से किसी की दया पर निर्भर हैं ये लोग। देखिए, एंजाइटी, इनको भी 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स और एक कार्ड और दीजिए, हाई प्रीस्टेस। देखिए, इस समय जो हालत है इनकी वो ये है, क्योंकि पहला तो ये किसी की दया पर निर्भर है। कोई पैसा इनको मिल रहा है किसी से, तो ये उसके हाथ पांव जोड़ रहे हैं, जी हुजूरी कर रहे हैं। रात में नींद नहीं आ रही है इनको। और नींद क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ ये धोखा कर रहे हैं, कोई हाई प्रीस्टस इनकी पोल खोल रहा है। ये मैं भी हो सकता हूँ, मैं इनकी पोल खोल रहा हूँ आपके सामने। तो इनके होश उड़े हुए हैं इस टीम के कि ये सारी चीज़ें इनकी खुल जाएंगी, और आज वाकई में खुल चुकी हैं। आज से लेकर के 9 दिन तक तो ये नहीं सोएंगे। अगर मेरी रीडिंग ये लोग देखते हैं तो 9 दिन तक इनको नहीं नींद आएगी। ये कन्फर्म मैं कन्फर्म करता हूँ इस बात को कि इनको नींद नहीं आनी है, क्योंकि मेरी रीडिंग को सुनने वाले मेरे कलेक्टिव्स जब इस स्टोरी को जानेंगे तो उनके जीवन से बहुत बड़ा राज खुल जाएगा। कुछ कलेक्टिव्स मेरे ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी से बहुत बड़ा राज खुलेगा, बहुत बड़ा राज है ये, मैं ये कह सकता हूँ। और मैं शुक्रगुजार हूँ उस ईश्वर का जिसने मुझे ये शक्ति दी है कि मैंने इस राज को खोला। मुझे गर्व है अपनी इस आशीर्वाद पर जो ईश्वर ने मुझे दिया है, और मैं उसका समुचित उपयोग कर रहा हूँ। मुझे गर्व है अपने इस काम पर कि मैंने एक राज खोला है, जो कि मेरे कई कलेक्टिव्स के दिमाग में आता होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, कौन कौन है। देखिए, आपसे जलने वाले 2 कपल हैं। उनकी सारी राजनीति और आपके पार्टनर की खराब आदत, कान का कच्चा होना, कैरेक्टरलेस होना, लॉयल्टी नहीं होना, या गुस्सैल ज़्यादा होना, ईगोइस्टिक ज़्यादा होना, ये उन पर भारी पड़ गया। और उनकी इन खराब आदतों की वजह से उनको किसी टीम ने कैप्चर किया। कोई व्यक्ति उसी टीम का, जो उनकी पुरानी टीम है, शायद जो उनके परिवार की हो सकती है, उनके भाई बहन हो सकते हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हो सकते हैं, या फिर उनके खुद के दोस्त हो सकते हैं, पुराने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं। वो इन्वॉल्व हैं इनके साथ, और वो क्या कर रहे हैं, आपके पार्टनर से पैसा लेने के लिए उनको गलत आदतों में डाल दिए।
उनके ऊपर रिचुअल किए जा रहे हैं और उनसे पैसा लिया जा रहा है। अब क्योंकि इस टीम की पोल खुल गई है या आपके पार्टनर से पैसा मिलना बंद हो गया, तो ये अब किसी की दया पर है, या तो आपके पार्टनर ही इनको पाल रहे हैं, उन्हीं की भीख पर निर्भर हैं, क्योंकि इनको नशे करने की आदत है और इनको रात में नींद नहीं आ रही है। क्यों? या फिर आज के बाद नहीं आएगी, क्योंकि कोई हाई प्रीस्टेस इनके राज खोल रही है। इनको ये डर है कि किसी को पता ना लग जाए। देखिए, जस्टिस आया है, यहाँ पर कोई हाई प्रीस्टेस जस्टिस की डिमांड कर रही है, जिसको इन्होंने उल्टा कर दिया था। मैं इसको सीधा ही रखूँगा, बिकॉज़ मैं चाहता हूँ कि जस्टिस हो यहाँ। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि हे ईश्वर, ये जो भी लोग हैं, जो भी इतने बड़े पाप का कार्य कर रहे हैं, मैं देखना चाहता हूँ, जब आप मुझे शक्ति दे सकते हैं तो आप इनके ऊपर इंसाफ कीजिए। आप ऐसे लोगों को सजा दीजिए, बहुत बुरी तरह से सजा दीजिए इनको। जो बुरी से बुरी सजा आप दे सकते हैं वो आप इनको दे करके एक ईश्वरीय न्याय की मिसाल कायम कीजिए। आप दिखा दीजिए दुनिया को कि आप एग्जिस्ट करते हैं। ऐसी मेरी कामना है। सो नॉट इट इज। ये राज खुला है तो ये राज बहुतों को ले डूबेगा, लेकिन मुझे डर नहीं लगता। कौन रहता है कौन नहीं, मुझे कोई डर नहीं लगता। जस्टिस होकर के रहेगा। जस्टिस का कार्ड आया है, जो कि पहले रिवर्स था। मैंने इसको सीधा रखा है, नहीं तो ये ऐसे था। यहाँ पर इसको मैं सीधा रखूंगा। एक कार्ड और लूंगा। देखिए देखिए, इसके राज के खुलने के बाद क्या हो रहा है? लड़ाइयाँ। ये जस्टिस है। इस पूरी टीम के बीच में लड़ाइयाँ हो जाएंगी क्योंकि राज खुल चुका है। बॉटम कार्ड अगर बात करें तो एस ऑफ सोर्ड्स किसके हाथ में आ रही है? इस हाई प्रीस्टेस के हाथ में, यानी कि मेरे हाथ में। मैं किसी सच्चाई को खोल रहा हूँ। आप लोगों को एक मेंटल क्लैरिटी लेके आया हूँ। आप लोगों के लिए मेंटल क्लैरिटी है ये, कि आपके पीठ पीछे क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जस्टिस है। मेरे ये बताने के बाद इनके बीच में जंग छिड़ जाएगी। ये याद रखिए, जंग छिड़ जाएगी। जिसकी भी स्टोरी है वो समझ रहे होंगे। मेरे जो कलेक्टिव्स हैं, आज उनके दिमाग से बहुत बड़ा एक बोझ हट जाएगा जब वो इस वीडियो को देखेंगे। ये एक्सक्लूसिव है आपके लिए कि आपके पीठ पीछे जो हुआ है उसका राज क्या है, और जिनके लिए है वो अच्छी तरह समझ जाएंगे इस बात को। जिनके पीछे पूरी टीम लगी हुई है, पूरी टीम, उनको समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। इतने सारे लोग मेरे पार्टनर की तरफ से कैसे मेरा पीछा कर सकते हैं? मेरा पार्टनर इतना ताकतवर कैसे हो गया कि उसकी तरफ इतने लोग हैं कि वो मेरा पीछा कर रहे हैं? वो पीछा क्यों कर रहे हैं आपका? क्योंकि आपका पार्टनर उनको पाल रहा है, वो पैसा दे रहा है उनको ड्रग्स के लिए, क्योंकि आपका पार्टनर भी ड्रग एडिक्ट हो सकता है, या फिर वो उसकी फैमिली के क्लोज फैमिली का मेंबर है, या फिर आपके पार्टनर का एक्स लवर है। वो व्यक्ति आपके पार्टनर से पैसा ले रहा है, ऐंठ रहा है, और जाकर के अपने शौक पूरे कर रहा है। जो भी उसको करना है, वो अपनी टीम के साथ पूरा गेम खेल रहा है। लेकिन अब यहाँ पर एंजाइटी शुरू होने वाली है उनकी, क्योंकि मैंने उनका राज खोल दिया है। या कोई हाई प्रीस्टेस है, कोई मदर फिगर है जिसको उनका राज पता लगने वाला है। दो में से एक बात होगी, या तो ये कोई मदर फिगर है, या फिर मेरे जैसा कोई टैरो रीडर जो इस राज को खोल रहा है, और इसकी वजह से आपके जीवन में इंसाफ आएगा। और उनके बीच में या तो आप से वो लड़ने आएंगे, या फिर
उनके बीच में ऐसे लड़ाइयाँ होंगी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो इंसाफ है, ये लड़ाइयाँ किस तरह से होंगी। देखिए, ये लड़ाइयाँ होंगी मेहनत को लेकर के। अब इनको मेहनत करना पड़ेगा, तो ये मेहनत कोई करना नहीं चाहता। ये लोग टुकड़ों पे पलने वाले लोग हैं कि कोई इनको दे और ये खाएं। तो मेहनत पड़ेगी, तो इसीलिए ये लोग काम नहीं करना चाहते हैं, इसलिए ये लड़ाइयाँ होंगी। इनको काम भी नहीं करने की आदत है। और दूसरा कार्ड है डेथ। किसी की मौत होगी यहाँ पर, कोई पुराना व्यक्ति जिसकी मौत हो जाएगी यहाँ पर, या फिर मौत हुई है। कोई पुराने संबंध हैं जिनकी मौत हो रही है, या किसी व्यक्ति की मेहनत किसी पुराने रिश्ते को ख़त्म कर रही है। मैं ये कह सकता हूँ। इसके कई अर्थ हैं, मैं सारे अर्थ आपको बारी बारी से बता रहा हूँ। इनकी लड़ाई होने के पीछे कारण ये है कि इनको मेहनत नहीं करनी है और किसी की मौत होगी, किसी पुराने रिश्ते की मौत होगी, या किसी पुराने जो रिश्ते में शख्स था उसकी मौत होगी यहाँ पर, और इस वजह से ये लड़ाइयाँ बढ़ जाएंगी। आर्कएंजल माइकल, इसके बाद क्या होगा, मुझे गाइड करिए। यहाँ पर देखिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स के तौर पर कोई फिर से मैनिफेस्ट कर रहा है। 5 ऑफ सोर्ड्स के तौर पे जो आपकी मैनिफेस्टेशन है, ये इसको वापस कर देना चाहते हैं, लड़के आपसे कन्फ्लिक्ट करके। यहाँ पर इनको निराशा हाथ लगने वाली है। निराशा इसलिए हाथ लगने वाली है कि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी थी पहले। आपके पार्टनर आपसे लड़ना चाहते हैं और आपकी मैनिफेस्टेशन को रोकना चाहते हैं। मैं ये सीधे बोल रहा हूँ, ये आपके पार्टनर से जुड़े हुए लोग और आप हैं। आप जो आगे बढ़ रहे हैं जीवन में, बहुत मेहनत कर रहे हैं, उस आप से लड़ करके आपको निराशा में डालना चाहते हैं। और पहले कभी 2 ऑफ कप्स था। आप जो नई शुरुआत कर रहे हैं अपने जीवन में, मैनिफेस्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, वो स्टेबिलिटी नहीं देना चाहते। इनके खुद के रिश्ते टूट चुके हैं आपके पार्टनर के, जिनके साथ भी वो इन्वॉल्व हैं वो टूट जाएंगे और ये आपसे लड़ने आएंगे, दोबारा से लड़ने आएंगे। मेंटल अनस्टेबिलिटी ये आपको इसलिए देना चाहते हैं ताकि आप इनसे आगे ना बढ़ें, बस आप मैनिफेस्ट ना कर पाएँ, आपके जीवन में कोई पॉजिटिव चीज़ ना आए। ये आपके पार्टनर की मेंटालिटी है या फिर उनसे जुड़े हुए लोगों की। बहुत ही अंदर की बात मैंने आपको बता दी। इनसे जुड़े हुए लोग और आपके पार्टनर, वो ये जानते हैं कि आप जो मैनिफेस्ट करते हैं वो आपको मिलता है, इसीलिए जानबूझ करके आपको नेगेटिविटी में डालते रहे हैं पास्ट में भी, और ये प्रेजेंट में भी डालना चाहते हैं उसी नेगेटिविटी में। आपके पार्टनर की कृपा से आप लोगों के पीछे पूरा ग्रुप काम कर रहा है, और वो ग्रुप केवल एक कमज़ोर कड़ी से जुड़ा हुआ है, जो है नशा। वो कमज़ोर कड़ी क्या है? नशा। और कब्ज़ की एनर्जी है, तो ये एक तरह के करप्शन को दिखाती है। ये कोई कॉवन है, कोई एक ऐसा ग्रुप जो नशा भी करता है और सामूहिक रिचुअल्स में शामिल है। ये कोई ऐसा ग्रुप है। इन लोगों का कोई मॉरल नहीं है, मॉरली गिरे हुए फिल्थी लोग हैं ये, मैं ये बताऊं। कैरेक्टर नहीं है। ये किसी के भी साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ भी होते हैं। इस ग्रुप के जितने लोग हैं एथिकली गलत हैं। तो बहुत ही गंदी एनर्जी है, लेकिन मुझे आपके सामने लानी थी। आज बहुत बड़ा राज खुला है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक्सक्लूसिव है और ये सिर्फ मेरे कलेक्टिव्स को मिलेगा जिनके साथ ऐसा हुआ है। वो खुद ही समझ जाएंगे देख करके कि क्या चल रहा है।
अभी तक जो आपके तार नहीं जुड़ पाए थे, वो आपके जुड़ गए होंगे अब। एक्सटर्नल लोग हैं आपकी लाइफ में, आप पर नज़र भी रखते हैं, वो आपके पार्टनर की बदौलत हैं। आपके पार्टनर अपने एडिक्शन से परेशान है, वो ऐसे ग्रुप के मेंबर बन चुके हैं जो ग्रुप उनका भी सगा नहीं है और उनके पैसे पर पल रहा है। मैं ये कहूँगा कि आपके पार्टनर से पैसा लिया जा रहा है और उनके फाइनेंशियली बेईमानी करने के कारण भी यही थे शुरू से ही, कि वो उस रिश्ते से कभी अलग ही नहीं हो पाए जो एक बेईमानी भरा हुआ रिश्ता था, जो सिर्फ एक पैसा ठगने के लिए शुरू किया गया था। इनके भाई बहन शामिल हो सकते हैं, याद रखिएगा, इनका पूरी फैमिली इस क्राइम में शामिल हो सकती है जो आपके साथ किया गया, और इनके दोस्त भी हो सकते हैं, क्योंकि मॉरली और एथिकली इन लोगों की कोई बाउंड्रीज नहीं है, तो ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ये लोग ड्रग्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं, किसी प्रकार के नशे में, आपस में सेक्सुअल रिलेशन हो सकते हैं, यहाँ पर इंसेस्ट भी हो सकता है, बहुत प्रोमिनेंट मुझे दिख रहा है। और आपके पार्टनर को प्रोमिस्क्यूअस एनर्जी में डाला गया है, यानी उनको भी ऐसे ही पाला गया है इसी प्रकार के कल्चर में, जिसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं है। और उनकी स्टैंडर्ड ऐसे होने के कारण है क्योंकि उनकी परवरिश ऐसे घर में हुई है जहाँ लोग इस तरह के माहौल में रहते हैं। अब मेरा रीडिंग करने का मन नहीं है और अच्छा लग रहा है, आज एक राज से मैंने पर्दा हटा दिया और आपसे विदा लेने का मन कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के बहुत सारे सवालों के जवाब आज आपको मिल जाएंगे और मुझे अच्छा लग रहा है कुल मिला करके। फिर से बोलूँगा, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू टू माय एंसेस्टर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक you for everything, whatever you have given to me. Thank you for joy, thank you for pain, both, because both are required to grow. अब आपसे विदा लेने का समय है। सॉरी, मैं थोड़ा सा रिलैक्स मोड में आ गया था ज़्यादा ही। अब मैं आपसे विदा लूँगा। आपकी रात्रि शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन शुभ हो। धन्यवाद। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको लगे कि ये आपसे मैच करता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।